नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बीच अपने 4 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर सिलीगुड़ी आई हुई हैं और आज उनका तीसरा दिन है। कल की अगर हम बात करें तो कल यानी कि 29 सितंबर को उन्होंने उत्तर कन्या में जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार इन 2 जिलों को लेकर के विशेष प्रशासनिक बैठक की थी और कई सारी घोषणाओं की भी उन्होंने ऐलान किया था। साथ ही साथ अगर आज की बात करें तो 30 सितंबर की अगर हम बात करें तो आज दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कूच बिहार इन 3 जिलों को मिला करके लेकिन उन्होंने फिर से एक प्रशासनिक बैठक की है और एकाएक बहुत सारी आज घोषणाओं का उन्होंने बौछार किया है और बहुत करोड़ों रुपए जो है उन्नयन कार्य के लिए विभाग को भी दिए गए हैं। और ये आज क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ चर्चा में हुई, वो सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज तकरीबन उत्तर कन्या में 1:45 बजे ये जो प्रशासनिक बैठक है 3 जिलों को मिलाकर के वो शुरू हो गई। तकरीबन 1.5 घंटे तक आज का ये बैठक जो है वो चला। हम आपको बता दें कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राजवंशी भाषा के लिए तो राजवंशी भाषा एकेडमी को आज उन्होंने 5 करोड़ का एक अमाउंट दिया है उन्नयन के लिए। साथ ही साथ जीटीए के चेयरपर्सन जो है अनित थापा, उनको 150 करोड़ रुपए आज उन्नयन के लिए दिए गए हैं, जिनमें से 150 करोड़ आज दिए गए हैं और 25 करोड़ जो है वो आने वाले 2-3 दिनों में दे दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के 175 करोड़ रुपए का ऐलान है पहाड़ के लिए, जीटीए क्षेत्र के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें कूच बिहार में तो कूच बिहार में कल ही उन्होंने बताया था कि और आज भी उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी से पंचानन यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसका ही लेकिन दूसरा कैंपस बनने जा रहा है और उसका भी नाम लेकिन पंचानन यूनिवर्सिटी ही रखा जाएगा। साथ ही साथ महाराजा जतीन रॉय के नाम से भी एक हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की गई है। और आज के प्रशासनिक बैठक के प्रारंभ में ही लेकिन उन्होंने जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर दिया है रिमोट के माध्यम से और ये भी देखा गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें दुर्गा पूजा की, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महल्या चली गई है, कुछ ही दिन हुआ है और आने वाले समय में लेकिन दुर्गा पूजा है जो कि बंगाली समुदाय के लोगों के लिए काफ़ी हर्षो उल्लास का त्यौहार रहता है। और अगर दुर्गा पूजा की बात करें तो लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल के वजह से लेकिन वैसी कोई तैयारियां अभी तक जो है वो नहीं चल रही है, ना मार्केट चल रहा है, कुछ भी, सब कुछ जो है पूरे तरीके से ठप है। पंडालों को, जितने भी पंडाल कमेटी है, पूजा पंडाल कमेटी है, राज्य सरकार की तरफ से 50,000 रुपये देने की ऐलान भी की गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए लेकिन पूजा इस बार होगी और कोई भी लंबी लंबी लाइनों पर लोग नहीं रुकेंगे। और साथ ही साथ जो भी पंडाल बनाया जाएगा वो बहुत ही खुले मिले जगह पर और खुला हुआ बनाया जाएगा ताकि लोग दूर से ही माँ की प्रतिमा की दर्शन जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि द्वितीया और तृतीया से ही लेकिन लोग दुर्गा पूजा देखने के लिए निकल पड़ेंगे और विसर्जन की अगर बात करें तो विसर्जन भी 3-4 दिनों तक सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मानते हुए, थोड़ा सा भीड़ कम हो, गैदरिंग कम हो, इन सभी चीज़ों को मानते हुए लेकिन किया जाएगा और ये एक बड़ी ऐलान जो है वो की गई है। अब हम बात करते हैं दार्जिलिंग क्षेत्र की, हमने बात की। साथ ही साथ जो बॉर्डर्स इलाका है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिलीगुड़ी एक चिकन नेक है, गेटवे है, यहाँ से संलग्न बॉर्डर जो है वो जुड़े हुए हैं, दूसरे देश के दूसरे राज्यों के भी यहाँ से बॉर्डर जो है वो जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल यहाँ पे जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इन सभी जगहों के लिए भी जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनको, जो अपने व्यापार के लिए जाते हैं, उन्हें सेफ होम में रहने की हिदायत भी दी गई है। आगे हम बात करते हैं जो श्रमिक आ रहे हैं, जो दूसरे राज्यों से श्रमिक आ रहे हैं और उन्हें कामकाज नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी उन्होंने कहा है। अगर हम कूच बिहार की बात करें तो कूच बिहार के डीएम को उन्होंने पकड़ा है कि उन्होंने वहां पर कोई भी श्रमिकों की काम नहीं हो रही है। अगर 100 दिनों की बात की जाए, वैसी मुख्यमंत्री के पास कोई रिजल्ट जो है वो नहीं थी, लेकिन डीएम ने कहा, कूच बिहार के डीएम ने कहा कि 51,000 श्रमिकों को इस बीच काम करवाया जा चुका है। साथ ही साथ जिनकी भी काम जो पेंडिंग पड़ रही है, जहां पर भी रुका हुआ है, जो भी कामकाज रुके हुए हैं, उन सभी को लेकिन आगामी जनवरी महीने तक लेकिन निपटा लेने की बात जो है वो की गई है। जो कि राज्य सचिव है राजीव सिन्हा, आज उनका अंतिम दिन है और उन्होंने भी यही हिदायत दी है।
एक बात यहाँ पर साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा इन 2 दिवसीय अगर हम बैठक की बात करें कल की और आज की, तो आज यहाँ पर एक साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा को लेकिन केंद्र करके कहीं ना कहीं ये सभी बातें जो है अपने अपने कामों को गुछाने की बातें जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ जो कूच बिहार और अलीपुरद्वार में भवैया गीत है उस गीत को और भी बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार पर भी लेकिन जमकर हमला बुलाया। हालांकि उन्होंने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया और कुछ भी नहीं किया, लेकिन कल भी उन्होंने ये बात कही थी और आज भी उन्होंने ये बात कहा है कि सिलीगुड़ी की अगर हम बात करें या फिर इसके संलग्न इलाके की बात करें तो उत्तर कन्या से लेकर के भोरेर आलो, सफारी पार्क और बहुत सारे उन्नयन के काम जो है वो यहाँ पर हुए हैं, ब्रिज हुए हैं, तिस्ता प्रकल्प चल रहा है और बहुत सारे कामकाज हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो दंगे कर रहे हैं विपक्ष में, जो दंगे फैला रहे हैं वो लेकिन ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहे हैं, उनकी सरकार जो है वो नहीं हो रही है। और साथ ही साथ जो इलेक्शन की अगर हम बात कहें तो इस बीच देखा गया कि सामने जो इलेक्शन भी आ रहे हैं उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं ये सभी बातें जो है वो कही गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सबूत साथी प्रकल्प के तहत उन्होंने जो लड़कियों को, जो भी स्टूडेंट्स को उन्होंने साइकिल डिस्ट्रीब्यूट किया था, साइकिल वितरित किया था, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसे आड़े हाथ ले रही है और केंद्र सरकार ऐसा फैला रही है, ऐसे गुमराह कर रही है लोगों को कि जो भी साइकिल दी जा रही है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है, जबकि ये प्रकल्प राज्य सरकार की है। तो इस बीच राज्य सरकार की तरफ से आज मुख्यमंत्री ने अपने बयान में ये भी कहा है कि ऐसा लगता है कि जो दिल्ली के जो लोग हैं वो कहते हैं जो दिल्ली का लड्डू खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। ये बातें लेकिन आज राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि प्रकल्प राज्य सरकार की ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें अम्फान की, तो अम्फान तूफान जो आया हुआ था इस बीच हम सभी जानते हैं भारी तबाही भी मची हुई थी और उसको लेकर के भी जिस तरीके से लवण युक्त हो गया था वो ज़मीन, फसलें नष्ट हो गई थी और फसलों को उगाने के लिए भुट्टा प्रकल्प, भुट्टा को भी उगाने के लिए बहुत सारे जिलों में ये सब बातें की गई। लवण युक्त धान जो है उस ज़मीन पर भी बहुत सारे फसलें जो है वो उगाई जाएंगी, ऐसी भी बात कही गई है। विश्वविद्यालयों की अगर बात कहें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पहले से बन चुकी है और आने वाले समय में भी बहुत सारे प्रकल्प जो है वो चल रहे हैं। साथ ही साथ जो कास फूल होता है, कास फूल को लेकर के भी राज्य सरकार की तरफ से आज कहा गया है कि उसको लेकर के अगर रजाई कंबल बनाया जाए, तकिया वाले से अगर बनाया जाए तो वो भी कहीं ना कहीं एक सफल हो सकता है और ये सारी बातें कही गई। अगर कूच बिहार की अगर हम बात करें तो कूच बिहार में जो एक विमान बंदर बना पड़ा है, यानी कि वहाँ पर वो चालू नहीं हुआ है और वहाँ से जब आधिकारिक ने कहा कि कूच बिहार में जो विमान बंदर बना है दीदी वो नहीं चल रहा, तो ममता बनर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वो राज्य सरकार के तरफ से पूरे तरीके से बना करके वो रेडी है, वो तैयार है विमान बंदर, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उसे चालू नहीं किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं एक राजनीति हो रही है, ऐसा ही लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री ने आज कहा है। साथ ही साथ अगर उन्होंने एक बात यह भी कही है कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों की तुलना में लेकिन पश्चिम बंगाल एक शांतिपूर्ण राज्य है। इसके अलावा जो भी काम जिस भी क्षेत्र में बचे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनको लेकिन उन अधिकारियों को ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर ये हिदायत दी है कि ABCD जो है वो आप बंद कर दीजिए, अवॉइड करना, ब्लॉक करना, कंफ्यूज करना और काम को डिले करना, ये सभी चीज़ को आप छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ी बात हम जानते हैं कि इस बीच कोरोना वायरस होने के वजह से लेकिन पिछले 7-8 महीने से सब कुछ बंद है और अब जाके धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है। स्कूल कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो स्कूल कॉलेज जो है वो भी इस बीच बंद है, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनके एग्जाम या फिर जो स्कूली बच्चे हैं उनके भी एग्जाम ऑनलाइन के थ्रू लिया जा रहा है। स्कूल और कॉलेज कब खुलेगा इसको लेकर के एक अटकलें चल रही थी कि कब खुलेगा, तो फाइनली ये बात सामने आई है कि पूजा, काली पूजा निकलने के बाद एक विचार विमर्श किया जाएगा कि उसके बाद हो सकता है स्कूल कॉलेज खुल सके, यानी कि दुर्गा पूजा और काली पूजा से पहले अभी कोई स्कूल और कॉलेज नहीं खुल रही है, ये बात उन्होंने कहा है। और जो भी काम करना है बुद्धिजीवियों को उन्हें बुद्धि के साथ करना है,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी काम करे तो वो न घर का रहे न घाट का रहे, ऐसी ही बात लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही है। इसी के साथ अगर हम बात करें दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की, तो वहां से भी लेकिन वहां के अधिकारियों ने कहा है कि टी गार्डन और टूरिज्म ये दो जो है पहाड़ी क्षेत्र के लिए काफी एक महत्वपूर्ण विषय होता है व्यापार के लिए, जो कि टूरिज्म पूरे तरीके से बंद है और टी गार्डन के जो लेवर्स है वो भी अभी धीरे धीरे, जब लॉकडाउन था तो वो बंद थे और अभी धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, तो उन सभी चीजों पर भी विशेष रूप से बातचीत हुई है। साथ ही साथ अगर हम विनय तामांग की बात करें तो विनय तामांग ने कहा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो म्युनिसिपैलिटी थी कोलकाता म्युनिसिपैलिटी के बाद, लेकिन दूसरी म्युनिसिपैलिटी दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी थी जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1850 ईस्वी को हुई थी और अभी तक वो पूरा सभा ही है, पूरा निगम के नगर निगम के तौर पर उसे घोषित नहीं किया गया है, उसे नहीं बनाया गया है। तो ये मांग लेकिन आज उन्होंने उठाया विनय तामांग ने कि दार्जिलिंग पूरा निगम पूरा सभा को जो म्युनिसिपैलिटी है उसे नगर निगम के तौर पर लेकिन बना दिया जाए, घोषित कर दिया जाए। साथ ही साथ चाय सुंदरी प्रकल्प के तहत भी लेकिन जितने भी चाय श्रमिक लोग हैं उनके लिए घरों की भी व्यवस्था की जाएगी और ये भी कहा गया है। हेल्थ सेंटर बनाए जा रहे हैं एसजेडीए की तरफ से, कालिम्पोंग में हेल्थ सेंटर भी एक बनाया जा रहा है। साथ ही साथ एसजेडीए की तरफ से विश्व बांग्ला प्रकल्प जो है वो भी चलाया जाएगा और उनको भी सहयोग किया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से। और कल की अगर बात करें तो कल भी राज्य सरकार की तरफ से जो प्रशासनिक बैठक हुई थी उसमें यह कहा गया था कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं उनको लेकिन किसी भी प्रकार से परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर बनाने जा रहा हो कास्ट सर्टिफिकेट तो उसे कहा जाए कि 50 साल पहले की कोई डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेगी। और सेल्फ असेसमेंट की बात उन्होंने कही है, इस पर जोर दिया है कि आपको ज़रूरत नहीं कि किसी भी एमएलए एमपी के पास आप जाए और चक्कड़े लगाएं, आप खुद असिस्ट कर सकते हैं, इस बात पर भी उन्होंने कहा है। साथ ही साथ ये सभी बातें होने के बाद लेकिन उन्होंने जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, जितने भी आशा कर्मचारी हैं, जितने भी पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग हैं, डॉक्टर्स, उन सभी को लेकिन अपने अपने हेल्थ पर ध्यान देने की, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की उन्होंने बात की है। इसी के साथ एक बात उन्होंने ये भी कहा है कि आजकल सोशल मीडिया पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों बातों पर ही काम कर रही है, लेकिन ज़्यादातर बातें जो है वो झूठी फैलाई जा रही है और अगर किसी भी प्रकार से कोई भी झूठ फैलाया जा रहा है तो संबंधित विभाग जिसके बारे में ये झूठ फैलाया जा रहा है, ये गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है, उनको लेकिन इसे गलत साबित करना पड़ेगा हाथों हाथ, और ऐसा ही उन्होंने कहा है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि बागडोगरा यानी कि उत्तर बंगाल वासियों के लिए एक बड़ी ऐलान जो है आज राज्य सरकार की तरफ से की गई है। हम सभी जानते हैं कि बागडोगरा एयरपोर्ट जो कि बागडोगरा में स्थित है, वहां पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट वो फिलहाल के लिए है और उसे इंटरनेशनल भी वहां पर जोड़ा जाएगा। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहले आज से तकरीबन अगर सूत्रों की बात करें तो 1 साल पहले तक वहां पर शाम होने के बाद से ही लेकिन कोई फ्लाइट्स की लैंडिंग नहीं होती थी और वो लेकिन अभी कुछ दिनों से कुछ महीनों से जो है वो शुरू हो चुकी है। और आने वाले समय में जो वहाँ पर जो चाय बागान थे, गंगारामपुर जो चाय बागान है, उन सभी की ज़मीनों को लेकर के कुछ अटकलें चल रही थी और वो अटकलें पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी है और 104 एकड़ ज़मीन जो है वो जो बागडोगरा के जो चीफ है उनको आज दिया गया है, उनके हाथ पे जो पी सुब्रमण्यम है उनके हाथों, लेकिन आज राज्य सरकार की तरफ से 104 एकड़ ज़मीन दी गई है। अगर वो चाहते हैं तो कल से ही इसकी विस्तारीकरण का काम वो कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि बागडोगरा अब डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आने वाले समय में जो है वो बनने जा रही है और ये एक विशेष जानकारी हमने आपको दी। साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर बंगाल में जब पिछली इलेक्शन हुई थी तो उसमें जिस तरीके से बीजेपी ने बहुत सारे सीट कब्जे किए थे, जिस तरीके से पैर पसार रही उत्तर बंगाल में बीजेपी, उससे भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार खफा है। वो कह रही है कि इतने सारे प्रकल्प करने के बाद, इतने सारे कामकाज करने के बाद भी लेकिन तृणमूल कांग्रेस का बोलबाल यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं वो उनको टेक कर रही है और ऐसा ही उन्होंने कहा है, जिससे वो कहीं ना कहीं दुखी भी है और खफा भी है। अंत में उन्होंने जो 4 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरा मुख्यमंत्री का है वो कल लेकिन समाप्त हो रहा है और कल जलपाईगुड़ी में एक सड़क निर्माण करने के बाद ही लेकिन वो कोलकाता के लिए फिर रवाना हो जाएंगे और इसी बीच उनकी 4 दिवसीय जो कार्यक्रम है उत्तर बंगाल का दौरा है और जो प्रशासनिक बैठक है वो यहाँ समाप्त हो जाती है। और आज ये विशेष रिपोर्ट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और
थोड़ी ही देर पहले हमने आपको लाइव के माध्यम से पूरी जानकारी जो है वो विस्तृत रूप से दी थी। और आगे ऐसी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसके लाइव। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, सेकंड फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim.